आसिफ मूसा साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी, ऑर्डर इन द हाउस। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लूह कलम तेरे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, आज आपने मुझ जैसे मुतवस्सित तबके के और ग्रास रूट लेवल के वर्कर को प्री बजट स्पीच का मौका दिया, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने प्यारे महबूब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, अपने को चेयरमैन सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब का, और वन एंड ओनली अदी फरियाल तालपुर साहिबा का, कि जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मुझे इलेक्शन लड़वाया और अपने इलाके के लोगों के मसले मसाइल के लिए इस ऐवान के अंदर भेजा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, जो मेरे हलके के इश्यूज़ हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर ही रहूं, बजाय इसके कि तकरीर, पॉइंट स्कोरिंग ये करने के बजाय मैं जो मेरे एरिया के लोगों के इश्यूज़ हैं मैं उस पर बात करूं। जनाब स्पीकर, मेरा जो डिप्टी स्पीकर साहिब, जो मेरा जो एरिया है बल्दिया टाउन PS 112 केमाड़ी 2, उसमें गरीब आबादी बहुत ज़्यादा है और जो सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ है, जो मसले हैं, वो हेल्थ के हैं। मैं ख़ास तहसीन पेश करूंगा CM साहब को भी और हमारी अदी बैठी है मिनिस्टर साहिबा अजरा पेजो साहिबा को, कि उन्होंने जो मेरे एरिया में जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसके हवाले से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और SICVD के नाम से जो पूरे सिंध के अंदर जो इदारा काम कर रहा है उसका 63 बेड का एक हॉस्पिटल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बनाया, जिसमें फैसिलिटीज़ हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और OPD भी होगी। साथ साथ मैं इनसे गुजारिश भी करूंगा बैठी हुई मिस्टर साहिबा से कि वहाँ पर गरीब आबादी रहती है। अगर आपने अच्छा काम किया, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया मेरे हल्के के लोगों के लिए, वहाँ पे अगर आप सर्जरी भी अलाउ कर देंगी और इस स्कीम में रख लेंगी इस बजट के अंदर, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे जो एरिया हल्का है उसमें गरीब लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह डिस्पेंसरीज, मेरी जो हल्के की आबादी है वो 4,19,000 की आबादी है, उसमें 2 डिस्पेंसरीज हैं जो UC 1 और UC 2 के अंदर, जिसकी ओपनिंग अभी कुछ अर्से पहले अजरा पेजो साहिबा ने की थी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर और डिस्पेंसरीज मेरे हल्के के लोगों के लिए मिल जाए तो आपकी बहुत नवाजिश और बहुत मेहरबानी होगी। मुझे फ़ख्र होता है कि जब मुझे कोई दोस्त पंजाब से, बलूचिस्तान से, KP से, खैबर पख्तूनख्वा से फ़ोन करता है कि भाई गंबट के अंदर हमारा ये पेशेंट आ रहा है, आप इसका इलाज करवा दें। मुझे जब कोई दोस्त ट्रामा सेंटर के लिए फ़ोन करता है तो मुझे खुशी होती है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और जियाला हूँ। तो जो काम ठीक है, दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बात करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने फला नहीं किया, फला नहीं किया, हम कह रहे हैं हमने किया और हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की। इसके साथ साथ मैडम मेरे हल्के में मैडम अजरा पेजो साहिबा, मेरे हल्के में मैटरनिटी होम के लिए और चाइल्ड केयर सेंटर के लिए भी आपसे गुजारिश है कि अगर वो बनेंगे तो आपकी नवाजिश होगी, अगर इस बजट में आप रखेंगे तो आपकी नवाजिश होगी। उसके साथ साथ मेरे हल्के में जो 4,19,000 का हल्का है सर, उसमें एजुकेशन के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ हैं, बेहतरी के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त बात कर रहे थे, अगर कोई ये बात भी करता मिनिस्टर के लिए कि इस बार कराची शहर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने पहली पोजीशन ली है, तो मुझे खुशी होती है कि किसी ने बात की मेरी सिंध गवर्नमेंट के लिए, मेरे मिनिस्टर के लिए। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर दिया, कुछ कमी पेशी होगी, लेकिन अगर कोई अच्छा काम किया है तो वो भी असेंबली में खड़े होकर बैठ के बात करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो प्राइमरी स्कूल हैं वो है 23 और जो लोअर सेकेंडरी स्कूल हैं वो हैं
5 और जो सेकेंडरी स्कूल हैं वो हैं 2। तो मेरी मिनिस्टर साहब से और सीएम साहब से गुजारिश होगी, सरदार शाह साहब से और मुराद अली शाह साहब से, कि सेकेंडरी स्कूल के हवाले से कोई नए स्कूल वहाँ बनने चाहिए। चूँकि एरिया बहुत बड़ा है, लगभग 40 किलोमीटर के एरिया पे मेरा जो हल्का है वो मौजूद है। तो अगर वहाँ पे कोई सेकेंडरी स्कूल्स भी 2 या 3 नए सेकेंडरी स्कूल्स बन जाएं और जो लोअर सेकेंडरी स्कूल है अगर वो अपग्रेड होकर वो सेकेंडरी हो जाएं तो ये भी मेहरबानी होगी सीएम साहब की और सरदार शाह साहब की। उसके बाद कॉलेज, मेरे हल्के में 2 कॉलेज हैं, वो बॉयज़ कॉलेज हैं। गर्ल्स कॉलेज है लेकिन वो मेरे हल्के में नहीं है, वो कहीं दूर है। और जो मेरे हल्के की बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको दूसरे एरिया में जाना पड़ता है, दूसरे हल्के में जाना पड़ता है। तो मेरी ये भी गुजारिश होगी कि कोई बच्चियों के लिए फीमेल्स एक कॉलेज भी वहाँ पर मेरे हल्के के लिए मुझे दिया जाए, ताकि बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर अच्छी तालीम हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसी तरह मेरे हल्के का जो सबसे बड़ा मसला है, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो मेरे हल्के का जो सबसे बड़ा मसला है वो है पानी का। मैं शुक्रिया अदा करूंगा सीएम साहब का भी और मुर्तज़ा वाब साहब का, वज़ीर बल्दियात साहब का, सईद गनी साहब का, कि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन के मुताबिक डिलीवर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के लिए एक 22 किलोमीटर की नई केनाल, हब केनाल से वो लेज़र वायर तक लेके आ रहे हैं। पानी के इशूज़ थे, जो पहले केनाल थी वो पुरानी केनाल थी और अब नई केनाल एक बनाई जा रही है, जिससे जो हमारा पानी वहाँ से अप्रूवल है 100 MGD, वो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो पूरा मिलेगा। और जो मेरे हल्के के लोग हैं उनके लिए भी पानी के जो मसले मसाइल जो इश्यूज़ हैं वो बेहतर होंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। इसी तरह मैं चाहूँगा कि जब ये केनाल बनने के बाद अगर एक एक्स्ट्रा लाइन्स के लिए, पानी की लाइनों के लिए कोई एक एक्स्ट्रा स्कीम भी इस बजट के अंदर, प्री बजट में हम कह रहे हैं, और उस बजट में रख दी जाए तो उसके लिए बड़ी नवाजिश होगी, ताकि जो मेरे हल्के के पानी के इश्यूज़ हैं वो बेहतर तरीके से हल हों। इसके अलावा सर, जो मेरे एरिया में जो इश्यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से, उसमें जो देरीना मसला है फुटबॉल स्टेडियम रोड का, फुटबॉल स्टेडियम रोड की एक स्कीम डाली जाए जो फुटबॉल स्टेडियम रोड से लेकर और A25 के स्टॉप तक हो। तो क्योंकि ये इस हल्के इस रोड से कोई 6 यूसियाँ कनेक्ट होती हैं, जिसमें UC 10, UC 11, UC 2, UC 1, तकरीबन ये यूसियाँ 7 ज्वाइंट होती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये स्कीम भी इस बजट में रखी जाए, ताकि जो लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से इश्यूज़ हैं वो भी हल हों। मैं जो एक और इशू मेरा हल्के का एक जो बड़ा इशू है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, मैं शर्जील मेमन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बल्दिया टाउन से लेकर टावर के लिए मेरे हल्के के लोगों के लिए, जिसमें हल्का PS 111 भी है, साथ में मेरे 112 भी है, और साथ मेरा भाई यहाँ फ़हीम बैठा है उसका भी PS है, PS 113, तो उस हल्के के लोग जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ बल्दिया टाउन से लेकर टावर तक है। मैं शर्जील मेमन साहब से गुजारिश करूंगा कि एक और अलग से रूट दिया जाए जो बल्दिया टाउन से लेकर नाजमाबाद, लालू खेत और मलिर तक ये रोड वहाँ तक जाए, ताकि मेरे लोग जो हैं, मेरे हल्के के लोग, इस कराची शहर के लोग ज़्यादा उससे मुस्तफ़ीद हों। मैं उसके बाद फिर आऊँगा रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए, जो कि एक बहुत ज़रूरी है मेरे हल्के के लिए, तो उसकी भी गुजारिश है, उसको भी स्कीम में रखा जाए। इसके बाद इत्तेहाद टाउन, जो मेरा हल्का है इत्तेहाद टाउन के अंदर मैडम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है वो नहायत ही खस्ता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि उसके लिए भी स्पेशली UC 1, UC 2, UC 3 के लिए एक स्कीम रखी जाए इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से, जिसमें सेवरी जो रोड्स के काम हो। तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि ये भी एक स्कीम मेरे बजट में, इस बजट में रखी जाए। जनाबे चेयरपर्सन साहिबा, यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही थी, तो मैं आज मौके की इस मुनासबत से
मैं ये चाहूँगा कि मेरे हल्के के जो इश्यूज़ हैं इसको प्रायोरिटी पे रखे जाएं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू है हमारा मेरे हल्के का, के इलेक्ट्रिक का, सुई गैस का, उसके हवाले से भी कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि हम यहाँ पर बात तो कर लेते हैं, यहाँ पे के इलेक्ट्रिक वाले भी आ जाते हैं, सुई गैस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से मसले हल नहीं होते। आज भी जो के इलेक्ट्रिक ने कमिट किया था रमज़ान मुबारक के हवाले से, वो प्रॉपर उस पर अमल नहीं कर रहा। अफ्तारी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम बिजली बंद नहीं करेंगे, तरावी के टाइम पे कहा था बिजली बंद नहीं करेंगे, लेकिन आज भी मेरे हल्के में कराची शहर के अंदर वो प्रॉपर तौर पर बिजली की जो बंदिश है वो की जा रही है, जिससे लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें कम से कम के इलेक्ट्रिक को इस बात का ख्याल करना चाहिए। मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा नासिर शाह साहब का कि जब भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है, तो उन्होंने कोशिश की है कि हमारे जो बिजली के मसले हैं, जो के इलेक्ट्रिक के साथ हमें बिठाया भी है और कोशिश की है कि ये मसले हल हो। लेकिन के इलेक्ट्रिक एक बेलगाम घोड़ा है, इसको लगाम डालने की ज़रूरत है और उसको लगाम ये असेंबली डालेगी, ये फोरम डालेगा। अगर आपने कमेटी तो बनाई है यहाँ पर, वो आते हैं, मीटिंग करते हैं, के इलेक्ट्रिक का इदारा आके मीटिंग करता है, मीटिंग करने के बाद वो चले जाते हैं, कल से फिर वो दोबारा वही लोड शेडिंग, वही लोग जो सर्वाइव कर रहे होते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मिनिस्टर एजुकेशन से भी और नासिर शाह साहब से भी कि जो हमारे जितने भी मेरे हल्के में सरकारी स्कूल हैं उनको सोशलाइज किया जाए, ताकि बच्चे जो है अपनी तालीम बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। जो लोड शेडिंग का इशू है, जो मसले मसाइल हैं, उसकी वजह से जो सोलर पैनल जो है वो सोलराइज किया जाए, ताकि बच्चे अपने तालीम जो है बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। इसी तरह मेरे हल्के में पंपिंग स्टेशंस, मेरे हल्के में जो पानी का जो सिस्टम है जो पंपिंग से चलाया जाता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 पंपिंग स्टेशंस हैं। उसमें अबू हुरैरा पंपिंग स्टेशन UC2 के अंदर, मोहम्मद खान पंपिंग स्टेशन UC1 के अंदर और नवाब कॉलोनी पंपिंग स्टेशन UC3 के अंदर। लेकिन UC11, UC10, UC8, UC7, UC9 इनके लिए कोई पंपिंग स्टेशन नहीं है। तो मैं उसके लिए भी गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसी स्कीम्स दी जाए कि वहाँ पे भी प्रॉपर तौर पर पंपिंग स्टेशन बनाए जाएं, ताकि पानी अच्छे तरीके से और भरपूर तरीके से मेरे हल्के के लोगों को मिले और वो इस जो मसले मसाइल हैं उनके पानी के हवाले से वो हल हो सके। इसके अलावा मैडम मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, मैं तो जूनियर हूँ, आज पहली बार बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर बैठा हुआ इनसे बहुत कुछ सीख भी रहा होता हूँ, देख भी रहा होता हूँ, समझ भी रहा होता हूँ। साबिर भाई बहुत पुराने भी हैं, सीनियर भी हैं, इनको भी हम देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप तनकीद करें, तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर कोई काम सिंध गवर्नमेंट कर रही है, अगर कोई काम CM कर रहा है, अगर काम कोई हमारा मिनिस्टर कर रहा है, तो वो भी उनको बात करनी चाहिए। मेरे हल्के में इश्यूज हैं, मसले हैं, लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल बना है, कोई कैनाल बनाई जा रही है, तो मैं वो बात कर रहा हूँ। हाँ, जो इश्यूज है वो इंशाल्लाह बजट में रखवाएंगे और कोशिश करेंगे वो काम भी कराएंगे, लोगों के लिए मसले मसाइल भी करवाएंगे। मेरे हल्के में इस वक्त कुछ रोड के इश्यूज थे, मैंने दरख्वास्त की थी सईद गनी साहब से, तो उन्होंने क्लिक के थ्रू 2 प्रोजेक्ट दिए जिसमें रोड सेवरेज के साथ बनाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 रोड काफ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है मेरे हल्के का, लेकिन कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कराची को, सिंध को बेहतर तब कर सकते हैं जब हम सब मिलकर एक पेज पर आके और काम करेंगे। तो इंशाल्लाह आज ये पहली बार मौका मिला बात करने का अपने हल्के के लोगों के लिए, उनके इश्यूज़ के लिए, उनके मसले मसाइल के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर भी जो मेरे हल्के की बरादरियाँ हैं, मुख्तलिफ बरादरियाँ मेरे हल्के के अंदर मौजूद हैं, जिसमें हज़ारा बरादरी है, पख्तून बरादरी है, उर्दू स्पीक है, सिंधी बरादरी है। जी मैडम, वाइंड अप कर लें प्लीज। मैडम आज पहली बार बात कर रहे हैं, हल्के में मेरे रोक लेते हैं 4,19,000 और टाइम सिर्फ 10 मिनट। आपने बहुत अच्छा बोला है,
ठीक है मैडम, अच्छा बोला तो फिर और बोलने देना मैडम, अगर अच्छा बोला है तो। टाइम चले मैडम, थैंक यू। इंशाल्लाह दोबारा फिर शुक्रिया। आप, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे इंशाल्लाह मौका जी, देंगी जी। और फिर इसी तरह मैं अपने लोगों के जो इश्यूज है, जो मसले मसाइल हैं, वो उजागर करूंगा। जी, थैंक जी। यू वेरी मच। जय भुट्टो, जय अवाम, जय जय पाकिस्तान। नासिर कुरैशी साहब।